हेलो एवरीवन, एचकेबी एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो करंट अफेयर्स रिवीजन है। 3 अप्रैल 2023 की कुमार गौरव सर की क्लास की रिवीजन है ये। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पोखरण जैसलमेर के अंदर। मेदराम जात्रा कहाँ पे मनाया जाता है? तो तेलंगाना के अंदर। खजुराहो फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। पुष्कर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। ऊंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। इसको मुखोटा फेस्टिवल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया जाएगा? नाटो का 31वां सदस्य किसको बनाया जाएगा? फिनलैंड को बनाया जाएगा। और फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश। झीलों का देश किसको कहा जाता है? फिनलैंड को। राजधानी क्या है फिनलैंड की? तो हेलेंसिकी फिनलैंड की राजधानी है। और क्या हुआ था कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, जब सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त हुई थी 1939 से 1945 का टाइम पीरियड था सेकंड वर्ल्ड वार का, तो उसके बाद जो है यूएसए और यूएसएसआर ये दो बने थे। यूएसए जो है ये पूंजीवाद देशों की लीडरशिप करता है और इसका सैन्य गुट जो है वो क्या है? नाटो। और यूएसएसआर जो है ये सोवियत संघ है। जो यूडब्ल्यूएसआर या सोवियत संघ ये क्या करता है? साम्यवादी देशों की लीडरशिप करता है। और इसका जो सैन्य गुट है वो क्या है? सैन्य गुट है वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट क्या है? अभी समाप्त हो चुका है क्योंकि 1991 में क्या हुआ था? वार्सा पैक्ट का विघटन हो गया था। तो न्यू देश जो है वो कौन सा है? अभी रसिया बना है। रूस और फिनलैंड के बीच में 1300 किलोमीटर लंबी सीमा है। तो जो ये फिनलैंड बना है नाटो का 31वां सदस्य है, इसका रूस ने क्या किया है? विरोध किया है, क्योंकि इनके बीच में क्या लगती है? 1300 किलोमीटर की सीमा लगती है। फुल फॉर्म ऑफ नाटो। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। अध्यक्ष कौन है? तो स्टोल्टेनबर्ग है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। टोटल मेंबर कितने हैं नाटो के अंदर? तो 30 प्लस में 1 न्यू कौन सा है? जो फिनलैंड। तुर्की के अप्रूवल से बना है, फिनलैंड शामिल हुआ है। 31वां राज्य नाटो के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं? तो ये कौन कौन से हैं? ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क एंड आइसलैंड। तो नॉर्वे की राजधानी कौन सी है? ओस्लो। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिकी और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन की जो ललन टॉप बातें हैं, ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसको बनाया गया है? तो एनडीबी का नया सदस्य बनाया गया है मिस्र को। और एनडीबी क्या है? ब्रिक्स संगठन का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमएफ का नवीनतम सदस्य किसको बनाया गया है? तो आईएमएफ का नवीनतम सदस्य बनाया गया है इंडोरा को। कौन से नंबर का? 190वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान का नया सदस्य देश 11वें नंबर का, ये है तिमोर लिस्ते। और आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता के अंदर है। यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? तो ये बना है क्रोएशिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन सा है? तो चैट जीपीटी पे प्रतिबंध लगाने वाला है इटली। इटली ने प्रतिबंध लगाया है। क्यों प्रतिबंध लगाया है? क्यों बैन किया है चैट जीपीटी को? तो ये इसको बैन किया है क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न के चलते हुए इसको बैन किया गया इटली के द्वारा। तो चैट जीपीटी क्या होता है? चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ओपन एआई। और स्टार्टअप कौन बना है इसका? यूएसए। स्पॉट किसने किया है इसको? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने स्पॉट किया है। मानव की तरह भाषा का उपयोग करके उत्तर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज होता है। और अगर पॉलिटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन चैट जीपीटी पे बनता है, तो ये है राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट। राइट टू प्राइवेसी, इसमें क्या कहा गया है कि राइट टू प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट है। तो ये किस केस में सामने आया है? कौन सा ऐसा केस है जिसमें ये सामने आया है? तो पुट्टा स्वामी केस है। आधार कार्ड का मामला था ये। इसके अंदर सामने आया है कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। कौन से आर्टिकल में शामिल किया गया है इसको? तो आर्टिकल 21 के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इटली के बारे में। तो इटली की राजधानी कौन सी है? तो इटली की राजधानी है रोम।
कौन सी नदी पर स्थित है इटली? तो टाइबर नदी पे स्थित है। ज्वालामुखी कौन सा है? तो विशुवियस एंड एटना जो है ये कहाँ पे है? दोनों ज्वालामुखी इटली के अंदर है। इटली की गंगा किसको कहा जाता है? तो इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। और वेटिकन सिटी भी यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट है बार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बाय गूगल इन चैट जीपीटी काउंटर। तो बार्ड को किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है चैट जीपीटी काउंटर के अंदर। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और प्रोजेक्ट एलोरा का मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित देश कौन सा है? तो WHO ने किसको हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान को। अजरबैजान और तजाकिस्तान को क्या है? मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। राजधानी कौन सी है इनकी? अजरबैजान की राजधानी है बाकू। WHO की बात कर लेते हैं। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ पे है WHO का? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस है। और इसके अंदर WHO जो है कब किसी देश को रोग मुक्त घोषित करता है? जब अगर इसमें 3 साल तक अगर कोई भी केस ना हो उस रोग से रिलेटेड, तो क्या कर देता है WHO? उसको उस रोग से मुक्त देश घोषित कर देता है। तो भारत का मलेरिया मुक्त लक्ष्य कब तक का है? तो 2030 तक का है। और भारत टीबी मुक्त लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो टीबी से मुक्त कब तक हो जाएगा? 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। अब हम बात करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया जो है किससे फैलता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है। रोग वाहक कौन है मलेरिया का? तो मादा एनाफ्लीज है। और खोजकर्ता कौन है? रोनाल्ड रोस ने मलेरिया की खोज की थी। और इससे क्या होता है? मलेरिया से क्या अफेक्ट होता है? तो आरबीसी अफेक्ट होती है हमारी। और आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो किसको बोला जाता है? प्लीहा या स्प्लीन को बोला जाता है। अब तक टोटल 42 देश जो ऐसे हैं जिनमें क्या है? मलेरिया मुक्त हैं। जो टोटल 42 देश ऐसे हैं जो क्या है? मलेरिया मुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के रिगार्डिंग कुछ ललन टॉप बातें हैं, जैसे पायरिया पेचिस, मलेरिया और हाथी पाँव रोग के कारक कौन है? तो इसकी ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। तो पा से हो गया पायरिया, का से हो गया कालाजार, पे से पेचिस या डायरिया एंड निद्रा रोग और हाथी पाँव रोग। ये इन सब का कारक कौन है? तो इन सब का कारक है प्रोटोजोआ या परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया का पहला टीका लॉन्च कब हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मलेरिया का पहला टीका जो लॉन्च हुआ था उसका क्या नाम था? तो नास की वृक्ष है। और भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? तो भारत को पोलियो मुक्त कब किया गया था? 27 मार्च 2014 को घोषित किया गया था भारत को पोलियो मुक्त। चेचक के टीके का खोजकर्ता कौन है? तो चेचक के टीके का खोजकर्ता है एडवर्ड जेनर। चिकित्सा का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भी किसको मिला था? एडवर्ड जेनर को मिला था। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? लैंडलॉक कंट्री जिसको बोला जाता है, तो यह है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो अस्थाना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 10वां स्लिनेक्स 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है ये कौन कौन से देश के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है स्लिनेक्स। तो एस से हो गया श्रीलंका, आई से इंडिया और इसके अंदर एक और है नेवल। तो श्रीलंका, इंडिया और नेवल के बीच का अभ्यास है, ये बीच की एक्सरसाइज है, 3 से 8 अप्रैल के बीच में होगी। भारत की तरफ से भाग लेने वाले जहाज कौन से हैं इसके अंदर? तो INS सावित्री एंड INS किल्टान, ये क्या है? भारत की तरफ से भाग ले रहे हैं इसमें। INS क्या होता है? INS की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन नेवल शिप, भारतीय नौसैनिक जहाज। न्यू राजधानी ऑफ श्रीलंका की नई राजधानी कौन सी है? तो श्री जयवर्धनपुरे कोटे। मित्र शक्ति अभ्यास कौन कौन से देश के बीच में होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। सूर्य किरण अभ्यास कौन से देश के बीच होगा? तो भारत एंड नेपाल। एक्वेलिन अभ्यास किस देश के बीच होगा? तो किन किन देश के बीच होगा? तो भारत एंड मालदीव के बीच होता है। इंडिया एंड श्रीलंका की जल संधि जो है वो कौन सी है? तो पाक जल संधि। भारत ने श्रीलंका को कौन सा विमान दिया है? तो डोर्नियर 228 विमान दिया है। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आगे जो है कुछ लल्लन टॉप बातें हैं, जैसे काजिंद अभ्यास जो है वो किस किस देश के बीच में होता है? तो काजिंद अभ्यास होता है इंडिया वर्सेस कजाकिस्तान के बीच में। डस्ट लीक अभ्यास जो है ये इंडिया वर्सेस उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। और एफिंडेक्स 2023 अफ्रीका वर्सेस इंडिया, पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। और फ्रिंजेक्स 2023 जो है इंडिया वर्सेस फ्रांस है, ये कहाँ पे हुआ है? ये इंडिया वर्सेस फ्रांस जो है ये पहली बार हुआ है।
अभ्यास तर्कस किसके बीच में होता है? तो इंडिया वर्सेस यूएसए के बीच में। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये इंडिया वर्सेस सिंगापुर के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? जोधपुर के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर का, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण का दुनिया का पहला मामला कहाँ पे दर्ज किया गया है? तो ये कहाँ दर्ज किया गया है? कोलकाता के अंदर दर्ज किया गया है। किसमें दर्ज किया गया है? 61 वर्षीय एक व्यक्ति है और ये ऐसा दुनिया का पहला व्यक्ति है जिसके अंदर ये घातक प्लांट फंगस जो रोग है ये पाया गया है। और ये व्यक्ति कौन है? तो ये व्यक्ति क्या काम करता है और इसमें ये बीमारी जो है किस वजह से आई है? तो ये माइकोलॉजिस्ट है। माइकोलॉजिस्ट क्या होता है? पौधों और कवक के साथ जो काम करता है वो होता है माइकोलॉजिस्ट। तो गले में फोड़ा मिला है इसके। कवक का नाम क्या है? चोंडोस्टेरियम परफ्यूम। इस कवक के पौधों में रोग कौन सा होता है? तो सिल्वर लीफ रोग होता है। तो इस कवक के पौधे से क्या हुआ है? 61 वर्षीय एक व्यक्ति है कोलकाता का, उनके गले में एक फोड़ा पाया गया है। और ये व्यक्ति कौन थे? माइकोलॉजिस्ट थे जो पौधे और कवक के साथ में काम कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से। और कवक फंगस स्टडी इज नोन एज माइकोलॉजी। तो फंगस की स्टडी को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक एंड शैवाल का सहजीवन। तो कवक एंड शैवाल का सहजीवन किसे कहा जाता है? लाइकेन को। वायु प्रदूषण का सूचक कौन है? लाइकेन। लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण का सूचक भी है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है कुछ ललन टॉप बातें हैं। डॉक्टर्स डे भारत में किसकी स्मृति में स्मृति में मनाया जाता है? तो बिधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है। डॉक्टर डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। BC राय पुरस्कार जो है वो कौन से क्षेत्र में से संबंधित लोगों को दिया जाता है? तो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित लोगों को दिया जाता है। और पूर्व सीएम ऑफ पश्चिम बंगाल। तो बिधान चंद्र रॉय जो है ये क्या थे? पूर्व सीएम भी थे पश्चिम बंगाल के। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई है? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी कोलकाता के अंदर। और सहायक संधि जो है सहायक संधि किसके द्वारा की गई थी? ये भी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। और सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो हैदराबाद रियासत थी। नेक्स्ट है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? तो ये वर्ष 1912 के अंदर स्थानांतरित हुई थी। और इसकी घोषणा कब कर दी गई थी? 1911 में। तो याद रखिएगा घोषणा हुई थी 1911 के अंदर और ये स्थानांतरित हुई थी 1912 में। नेक्स्ट है विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय, मतलब कि लिविंग हेरिटेज विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय है। कोलकाता में स्थापना हुई है इसकी। किसके द्वारा स्थापित किया गया है इसको? विश्व भारती विश्वविद्यालय को तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है जॉर्जिया। जो किसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? हिंदू फोबिया के खिलाफ। फोबिया क्या होता है? डर लगना। हिंदू फोबिया क्या है? हिंदू धर्म की निंदा या फिर हिंदू धर्म से डर लगना। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है कुछ ललन टॉप बातें हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? कि पानी से डर। और ये कौन से रोग वाले व्यक्ति को लगता है पानी से डर? तो ये रेबीज वाले व्यक्ति को पानी से डर लगता है। रेबीज जो है कौन से वायरस से होता है? तो हेब्डो वायरस से होता है। रेबीज का टीका खोजकर्ता कौन है? तो लुई पास्चर। रेबीज का जो टीका है वो किसने खोज किया था? लुई पास्चर ने। और रेबीज होने के बाद में क्या होता है? 100% मृत्यु निश्चित है। 10,000 दुहारों की घाटी किसको बोला जाता है? अलास्का को बोला जाता है। ये कहाँ पे है? अमेरिका के अंदर। तो 10,000 दुहारों की घाटी किसको बोला जाता है? अलास्का को। कहाँ पे है ये? अमेरिका में। नेक्स्ट है मोनोलोवा ज्वालामुखी। ये कहाँ पर है? तो ये हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप कहाँ पे है? ये अमेरिका के अंदर है। तो मोनोलोवा ज्वालामुखी जो है कहाँ पे है? हवाई द्वीप अमेरिका के अंदर। शिकागो शहर किस झील के किनारे हैं? तो शिकागो शहर जो है वो मिशिगन झील के किनारे हैं। सबसे बड़ी मांस की मंडी भी यहीं पे है शिकागो शहर के अंदर। न्यूयॉर्क ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये करनाल के अंदर है, करनाल हरियाणा में। और इसने जो है पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा तैयार की है। तो उसका नाम क्या है? तो गंगा नाम है। 32 किलोग्राम उसका वजन है और 15 लीटर जो है पर डे दुग्ध का उत्पादन करती है। तो गाय की देसी नस्लें विच इज़ फेमस फॉर द मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो फेमस है वो कौन कौन सी नस्लें हैं? तो गिर है, साहिवाल है और थारपारकर है। ये क्या है? ये ऐसी नस्लें हैं जो दुग्ध प्रोडक्शन जो है दुग्ध प्रोडक्शन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए सबसे फेमस है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ पे है? करनाल हरियाणा के अंदर। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्लोनिंग जो है वो ललन टॉप बातें हैं। क्लोनिंग लैंगिक होता है या अलैंगिक होता है? तो क्लोनिंग क्या होता है?
अलैंगिक होता है, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट की नीड होती है। अलैंगिक जो होता है उसमें एक पेरेंट की नीड होती है। लैंगिक जो होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों की नीड होती है। डोली क्या है? नेक्स्ट है डोली क्या है? तो वर्ल्ड का पहला क्लोन है जो तैयार किया गया था 1997 में यूके के अंदर। तो ये किसका क्लोन है? तो भेड़ का क्लोन है। और किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इयान बिलबुट के द्वारा। नेक्स्ट है नूरी। नूरी क्या है? तो ये पश्मीना भेड़ का क्लोन है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पश्मीना भेड़ का क्लोन तैयार किया गया। ग्रीमा। ग्रीमा क्या है? भैंस का पहला क्लोन है। ये कहाँ पे किया गया है? एनडीआरआई द्वारा करनाल के अंदर। तो ये एनडीआरआई करनाल में ही तैयार किया गया है भैंस का पहला क्लोन ग्रीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? नासा के नवस्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम का प्रमुख किसको बनाया गया है? तो अमित क्षत्रिय को बनाया गया है। ये कौन है? इंजीनियर है, भारतीय मूल के इंजीनियर हैं। और मून टू मार्स प्रोग्राम ये जो है यूएस से नासा के द्वारा मून टू मार्स मिशन का उद्देश्य क्या है? चांद से मंगल ग्रह पे लेके जाना। और शुरुआत कब हुई थी? 2022 के अंदर। चांद पर मनुष्य को पहली बार 19 जुलाई 1966 को गया था मनुष्य चांद पे पहली बार। पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। किसके द्वारा भेजा गया था? तो अपोलो 11 मिशन के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में चांद पर मनुष्य को भेजने के लिए चलाया गया मिशन नासा के द्वारा कौन सा मिशन चलाया गया है? तो ये है आर्टिमिस मिशन। आर्टिमिस मिशन है, ये चलाया गया है नासा के द्वारा। नेक्स्ट है गगनयान। गगनयान क्या है? इसरो द्वारा मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला मिशन जो है उसको क्या बोला जाता है? गगनयान बोला जाता है। मेगाट्रॉपिक्स। मेगाट्रॉपिक्स क्या है? एक उपग्रह है। और इंडिया फ्रांस द्वारा अंतरिक्ष ये जो है मेगाट्रॉपिक्स जो है वो एक उपग्रह है जो 2011 के अंदर क्या किया था? इंडिया और फ्रांस ने अंतरिक्ष में भेजा था। और हाल ही में इसको क्या है? वापस प्रशांत महासागर में वापस गिरा दिया गया है। नेक्स्ट है निसार। निसार जो है नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। निसार क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में कौन सा भारतीय शहर शामिल किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई को 2022 के अंदर। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट जो है 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? FAO प्लस आर्बर फाउंडेशन ने। FAO की फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। प्लस में क्या है? आर्बर फाउंडेशन। 2021 में जो है इसके अंदर किस किस देश को शामिल किया गया था? तो मुंबई प्लस हैदराबाद को। मुंबई को क्यों शामिल किया गया है अभी? तो वृक्ष उत्सव जो है मुंबई के अंदर मनाया गया था। वृक्ष प्रबंधन एंड मैनेजमेंट के काम जो है मुंबई में किए गए हैं, तो उसके कारण मुंबई को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो FAO प्लस आर्बर का उद्देश्य क्या है? तो 2027 तक 50 करोड़ पौधे लगाना इसका मेन एम है। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्वेश्चन नंबर 9 के रिगार्डिंग कुछ ललन टॉप बातें हैं। ग्रीन सिटी अवार्ड जो है वो किसको मिला है? तो ये मिला है हैदराबाद को। विश्व खाद्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर 1945 को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1945 से मनाया जा रहा है। ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर को FAO की स्थापना हुई थी। इसी वजह से क्या है? विश्व खाद्य दिवस इस दिन मनाया जाता है। और FAO की स्थापना इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो रोम इटली के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है 2023 की महानतम स्थानों की सूची में शामिल दो स्थान कौन कौन से हैं? तो 2023 की महानतम स्थानों की सूची में शामिल स्थान कौन से हैं? लद्दाख एंड मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। तो ये दोनों किस में शामिल हैं? ये है महानतम स्थानों की सूची में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में दिवंगत हुए सलीम दुरानी का संबंध किस खेल से है? तो सलीम दुरानी का संबंध जो है वो कौन से खेल से है? क्रिकेट से। अर्जुन अवार्ड पाने वाले सबसे पहले क्रिकेटर कौन थे? तो ये थे सलीम दुरानी। सलीम दुरानी का जन्म कहाँ पे हुआ था? काबुल अफगानिस्तान के अंदर। निधन कहाँ हुआ था? गुजरात के अंदर। ऑलराउंडर थे, लेफ्ट हैंड से बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों करते थे और ये भारत की तरफ से खेलते थे। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1961 के अंदर हुई थी। गार्डन मूर इंटेल कंपनी के संस्थापक, हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो गार्डन मूर कौन है? इंटेल कंपनी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बालकृष्ण दोषी कौन है? तो बालकृष्ण दोषी जो है ये वास्तुकार हैं और प्रिज्जकर अवार्ड इनको दिया गया। तो 2018 के अंदर हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार भी इनको दिया गया है बालकृष्ण दोषी जी को। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया है? तो शरद कमल को दिया गया है। नीलमणि फुकन
ये है हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है असमी भाषा में किनको दिया गया है? नीलमणि फुफन को। नेक्स्ट है फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया है कौन है? पेले। ये कहाँ से है? ब्राज़ील से। भारत ने 85 से अधिक देशों को 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा उत्पादों का किया निर्यात। तो भारत ने क्या किया है? 85 से ज़्यादा देशों को 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया है। इसके बाद लास्ट में कुछ है अपॉइंटमेंट जो कि प्रमुख नियुक्तियाँ अभी हुई हैं। तो प्रमुख नियुक्तियाँ कौन कौन सी है कुछ हम देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर किसको बनाया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है। और ये कहाँ से ये जो गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पे है? गुजरात, बड़ोदरा के अंदर। और अश्विनी वैष्णव जो है वर्तमान भारत के रेल मंत्री हैं। और बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो रोजर बिन्नी को बनाया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ की फर्स्ट महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की फर्स्ट महिला अध्यक्ष है पीटी उषा, जिनको इनको है निर्विरोध चुना गया है। तो ये भी याद रखिएगा। G20 के नए शेरपा किनको बोला गया है? तो G20 के नए शेरपा किनको बनाया गया है? अमिताभ कांत को। और G20 की 2023 में बैठक कहाँ होगी? तो भारत में होगी। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणी। और ये महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल नंबर 76 के अंदर। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और फर्स्ट कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान हैं, सेकंड सीडीएस। पहले कौन थे? तो ये थे जनरल विपिन रावत। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बूच। और सेबी क्या करता है? कंट्रोल करता है स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट को। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? तो समीर कामत। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। उपराष्ट्रपति कौन है? तो अभी जो है हमारे उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। इनका जन्म हुआ था राजस्थान झुंझुनू के अंदर। और किसको हराकर बने हैं? तो मार्गरेट आल्वा को हराकर बने हैं। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, मयूरभंज उड़ीसा की और झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। और किसको हराकर बनी है? यशवंत सिन्हा को हराकर बनी है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।